अच्छा, आज थोड़ी सी मिड कैप प्राइवेट बैंकों में बाइंग लौट रही है। हमने बात की थी बंधन बैंक की, एक उसके अलावा एक स्टॉक और लेकर आई है सिटी यूनियन बैंक। इस समय ये सिटी यूनियन बैंक भी इस समय एक अच्छा खासा आपको मूव दिखाएगा। ये दोनों स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे। ये सिटी यूनियन बैंक देखिए इस समय डेज हाई पर करीब करीब 2% ऊपर। कौन इन स्टॉक्स पर कोई व्यू, कोई प्रिफर्ड पिक्स मिड कैप जी बैंक्स में? पहले प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं, उसके बाद पीएसयू बैंकों की बात करेंगे। जी। तो पहली बात तो वही जो हम अभी आईटी के लिए बात कर रहे थे कि जब बाजार चलने लगता है ऊपर भी या नीचे भी, इस करंट कॉन्टेक्स्ट में ऊपर चल रहा है तो फिर धीरे धीरे नॉन पार्टिसिपेटेड सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढता है। तो मुझे लगता है वहां पे ये स्टॉक्स स्पेशली बंधन बैंक उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें या फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, मोर स्पेसिफिकली सितंबर क्वार्टर जो अभी रिसेंटली गया है उसकी बात करें, तो बंधन बैंक के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और न सिर्फ सितंबर क्वार्टर में, मेरे ख्याल से पिछले 4 5 6 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नंबर्स में इशू आ रहा है, क्वालिटी एनपीए को, एसेट क्वालिटी को लेके, कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके और डिसबर्समेंट को लेके भी। तो ये एक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म टेक्निकल मोर ऑफ, काफी गिर गया था स्टॉक, पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था, तो बाजार चला है तो पार्टिसिपेशन की स्टोरी है। वहां से अगर हम मूव करें, जैसा आपने कहा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, और 1 मिनट के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, करीब करीब सभी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं। सो दिस इज द अदर कॉन्ट्रास्ट की एक तरफ बंधन बैंक ने बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं दिए, पर सितंबर क्वार्टर में करीब करीब सभी बैंकों के अच्छे नंबर दिए। तो सिंस आपने सिटी यूनियन बैंक का रेफरेंस दिया, तो अच्छे नंबर्स दिए हैं। और हिस्टोरिकली भी ठीक है, कोविड क्वार्टर जब एक दो थे तो सभी में प्रेशर आया था, फिर धीरे धीरे सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, किसी ने डिसबर्समेंट ग्रोथ पे फोकस किया, किसी ने एसेट क्वालिटी पे फोकस किया, किसी ने मिक्स फोकस किया, किसी ने मार्जिन पे फोकस किया, पर धीरे धीरे सभी ने नंबर्स इंप्रूव किए। सिटी यूनियन बैंक विद इन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर अगर हम लॉन्ग टर्म पे लेते हैं तो रहा है, और इसलिए इसका वैल्यूएशन भी एक नॉच बाकी सारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमेशा से ऊपर चलता है। पर मुझे लगता है फिर भी वो एक बेटर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पिक है। बंधन बैंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने अपने हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉप लॉस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय कॉल सिटी यूनियन बैंक पर इस समय थोड़ा सा एक मूव अब हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं इन पर भी थोड़ा आईईएक्स जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर कोई व्यू कुछ? तो ये कंपनीज हमेशा से मोर ऑफ एन्युइटी ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल रहा है, और उसका एक्सटेंशन, या मैं हमारे दर्शकों के लिए एक आम भाषा में बात करूं तो इनमें ग्रोथ बहुत एग्रेसिव देखने को मिले, ऐसा एक चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट में होता है। तो चेंज ऑफ फेज ऑफ मार्केट से मेरा मतलब यह है कि हम 2020 से 21 में जब गए थे तो सडनली वॉल्यूम्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ गए थे। तो उसमें एनुइटी मेरी बेस्ड बिजनेसेस, एक्सचेंजेस स्पेशली जो दूसरे भी लिस्टेड हैं या डिपॉजिटरीज लिस्टेड हैं, उनको काफी फायदा हुआ था, ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म इनकी ग्रोथ रेट मुझे लगता है सिंगल डिजिट में रहने वाली है। पर एनुइटी का अगेन मतलब यह है कि बहुत कैश जनरेटिंग बिजनेसेस हैं, री इन्वेस्टमेंट के लिए इनको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत नहीं है। तो एज अ रिजल्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा हाई रहेगा। डिविडेंड यील्ड हाई नहीं रह सकता है, वो शेयर प्राइस पे डिपेंड करेगा, बट डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा रहेगा। पर क्योंकि ग्रोथ सिंगल डिजिट के आसपास रहेगी, तो एक सस्टेन्ड बेसिस पे बाजार को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करें ऐसा नहीं है। आईईएक्स की जो आपने बात की स्पेसिफिकली, उसमें अभी बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, तो उसकी वजह से काफी थोड़ा, और उसके पहले स्टॉक काफी गिर भी गया था, तो वैल्यूएशन एक सर्टेन लेवल पे तो अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं, तो उसकी वजह से वो चला है। बट एक सस्टेन्ड बेसिस पे अच्छा रिटर्न एनुइटी बेस्ड कंपनीज मार्केट आउट परफॉर्मिंग रिटर्न शेयर मार्केट प्राइस के टर्म्स में दे देंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है।